आज हम बात करेंगे महान संत रमण महर्षि की, जिन्होंने दुनिया को एक ही सरल सत्य सिखाया, स्वयं के रूप में रहो। उनकी शिक्षाएं केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक गहरी समझ हैं। चलिए उनके विचारों की गहराई में उतरते हैं। अस्तित्व का सवाल, मैं कौन हूँ। एक बार की बात है जब एक युवक रमण से पूछता है, महर्षि मोक्ष कैसे प्राप्त करूं। रमण महर्षि मुस्कुराए और बोले, पहले यह बताओ मैं कौन हूं। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे, मुक्ति का मार्ग कैसे पाओगे। यह सवाल कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यह हमारे अस्तित्व की जड़ तक पहुंचने का मार्ग है। हम अक्सर अपने नाम, पद, संबंधों और इच्छाओं को ही अपनी पहचान मान बैठते हैं। लेकिन क्या यही सच है? क्या हम वाकई केवल यही हैं? रमण महर्षि कहते हैं, जब तक तुम मैं के पीछे छिपे असली स्वरूप को नहीं पहचानोगे, तब तक सभी प्रयास व्यर्थ हैं। मन की शांति, विचारों के जाल से मुक्ति। हमारा मन दिन रात विचारों के घोड़े दौड़ाता रहता है। कभी अतीत के पछतावे तो कभी भविष्य की चिंताएं। लेकिन रमण महर्षि सिखाते हैं कि शांति वहीं है जहां विचार नहीं हैं। वे कहते हैं, मन को नियंत्रित करने का प्रयास मत करो, बस उसे देखो। जब तुम विचारों के प्रवाह को बिना रोके देखोगे, तब वे स्वयं शांत हो जाएंगे। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसमें गहरा रहस्य छुपा है। जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है, वैसे ही हमारे भीतर भी असीम शांति विद्यमान है। बस हमें उस तक पहुंचना है। स्वीकार का मार्ग जो है उसे जैसा है स्वीकार करो। हम अक्सर जीवन से लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे मन मुताबिक हो। लेकिन रमण महर्षि कहते हैं, संघर्ष छोड़ो। जो है उसे स्वीकार करो। यह स्वीकार करना हार मान लेना नहीं है। यह वह समझदारी है जो हमें बताती है कि हर परिस्थिति हमारे विकास का हिस्सा है। जब हम विरोध करना छोड़ देते हैं, तब जीवन की धारा हमें शांति की ओर ले जाती है। आत्मज्ञान, अपने भीतर झांको। रमण महर्षि की शिक्षा का सार है, अपने भीतर देखो। वे कहते हैं, बाहर भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। सच तो तुम्हारे हृदय में बसा है। हम दुनिया भर में सुख ढूंढते हैं, लेकिन सच्चा आनंद तो हमारे अपने अंदर ही है। जब हम अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर की ओर मुड़ते हैं, तब हमें वह शांति मिलती है जिसकी तलाश हमें हर जगह थी। रमण महर्षि की शिक्षाएं हमें एक ही मार्ग दिखाती हैं, स्वयं के प्रति सच्चे बनो। दुनिया क्या कहती है उससे ऊपर उठो। अपने अंदर की आवाज सुनो। वे कहते हैं, तुम जो खोज रहे हो वह तुम ही हो। बस अपने असली रूप को पहचान लो। तो आज से ही प्रण करो कि तुम स्वयं के रूप में जियोगे। क्योंकि असली मुक्ति यही है, बिना मुखौटे के, बिना दिखावे के अपने सच्चे स्वरूप में जीना। स्वयं के रूप में रहो। यही रमण महर्षि का अमर संदेश है। सत्य की खोज, भीतर की यात्रा। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो एक अद्भुत सत्य सामने आता है। हम जिसे मैं कहते हैं वह वास्तव में क्या है? क्या यह शरीर है? क्या यह मन है? या फिर कोई और ही सत्ता है जो इन सब के पार है? रमण महर्षि कहते थे, शरीर और मन तो केवल वस्त्र हैं, तुम उनसे परे हो। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो जीवन का हर दुख, हर बंधन अपने आप छूटने लगता है। यह यात्रा बाहर नहीं, भीतर की है। जैसे कोई मोती पानी की गहराई में छिपा हो, वैसे ही हमारा सच्चा स्वरूप हमारे भीतर ही विद्यमान है। बस हमें गोते लगाकर उसे तलाशना है। विचारों का समुद्र कौन देख रहा है? हमारा मन हर पल विचारों से भरा रहता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी इच्छाएं तो कभी भय।
लेकिन रमन महर्षि एक सवाल उठाते हैं, जो इन विचारों को देख रहा है वह कौन है। विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन जो उन्हें देखता है वह सदा एक जैसा रहता है। वही हमारा असली स्वरूप है। जब हम इस देखने वाले की पहचान कर लेते हैं तो विचारों का तूफान भी हमें विचलित नहीं कर पाता। यह वही शांति है जिसकी तलाश में हम इधर उधर भटकते हैं। इच्छाओं का बंधन मुक्ति कैसे? हम सभी किसी न किसी इच्छा से बंधे हुए हैं। धन चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए। लेकिन क्या कभी इन इच्छाओं का अंत हुआ है? एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। रमन महर्षि का उपदेश है, इच्छा ही दुख का मूल है। जब तक मैं का भाव है तब तक इच्छाएं हैं। लेकिन वे यह नहीं कहते कि इच्छाओं को जबरदस्ती दबा दो, बल्कि उनके मूल में जाओ। पूछो, यह मैं कौन है जो इच्छा करता है? जब मैं का भाव ही मिट जाता है तो इच्छाएं अपने आप विलीन हो जाती हैं। प्रेम की परिभाषा स्वयं से मिलन। हम प्रेम की तलाश में कितने लोगों के पास जाते हैं, पर क्या कभी हमने स्वयं से प्रेम किया है? असली प्रेम वह है जहां मैं और तू का भाव न रहे। रमन महर्षि कहते हैं, स्वयं को जान लो तो सबको जान लोगे। क्योंकि जब हम अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो पूरी सृष्टि हमारे प्रेम की परिधि में आ जाती है। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति या वस्तु तक सीमित नहीं है। यह तो अनंत का अनुभव है। जीवन का उद्देश्य केवल होना। हम सभी जीवन में कुछ न कुछ बनना चाहते हैं। बड़े आदमी, सफल व्यक्ति, धनवान। लेकिन रमन महर्षि पूछते हैं, क्या बनने की आवश्यकता है? तुम हो ही, बस उसी में टिके रहो। यह होना ही सच्ची साधना है। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी चाहत के, केवल अपने मूल स्वभाव में स्थित रहना। जब हम यह समझ लेते हैं तो जीवन की हर क्रिया स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। क्या तुम तैयार हो? यह मार्ग सरल है पर साधना गहन है। इसमें कोई रीति रिवाज नहीं, कोई कर्मकांड नहीं। बस एक सीधा सवाल, मैं कौन हूं? क्या तुम इस सवाल के साथ जीने को तैयार हो? क्या तुम अपने भीतर उतरकर उस अनंत आनंद को पाने का साहस रखते हो? यदि हाँ, तो फिर किस बात की प्रतीक्षा? शुरुआत तो अभी से हो सकती है। इस पल से, इसी क्षण से। क्योंकि सच तो यही है, तुम जो खोज रहे हो वह तुम ही हो। साधना का सार, निष्क्रिय होकर साक्षी बनो। जब हम आत्मज्ञान की बात करते हैं तो मन में एक प्रश्न उठता है, क्या इसके लिए घोर तपस्या की आवश्यकता है? क्या हमें हिमालय की गुफाओं में जाना होगा? रमन महर्षि का उत्तर सरल था, तुम जहां हो वहीं से शुरुआत करो। सच्ची साधना किसी बाहरी क्रिया में नहीं, बल्कि भीतर की गहरी समझ में है। वे कहते थे, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस उस साक्षी भाव में स्थित हो जाओ जो सदैव मौजूद है। यह साक्षी भाव ही वह द्वार है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। जब हम प्रत्येक क्षण को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना सीख जाते हैं तो जीवन एक ध्यान बन जाता है। संसार से विरक्ति, परिवर्तन को गले लगाओ। संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। आज जो है कल वह नहीं रहेगा। फिर भी हम इस नश्वर संसार में स्थायित्व की खोज करते रहते हैं। रमन महर्षि इसी भ्रम को तोड़ते हैं। संसार से विरक्ति का अर्थ भागना नहीं है, वे समझाते हैं, बल्कि यह समझना है कि यह सब अस्थायी है। जब हम इस सत्य को पूरी तरह आत्मसात कर लेते हैं तो हमारा आसक्ति से स्वतः ही विरक्ति हो जाती है। यह विरक्ति निराशा नहीं लाती, बल्कि एक गहरी मुक्ति का अनुभव कराती है। हम वस्तुओं और संबंधों का आनंद लेते हैं, पर उनके प्रति मोह नहीं रखते।
समर्पण का रहस्य। अहंकार का विसर्जन। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले अक्सर समर्पण की बात करते हैं, पर क्या वास्तव में समर्पण का अर्थ समझते हैं हम? रमण महर्षि के लिए समर्पण कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि अहंकार का पूर्ण विसर्जन था। सच्चा समर्पण तब होता है, वे कहते हैं, जब मैं करता हूं का भाव ही समाप्त हो जाता है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति समझ जाता है कि सब कुछ स्वयं ही हो रहा है, कोई करता नहीं है। इस समर्पण में कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि परम शक्ति का अनुभव है। जब हम अपने छोटे से मैं को विसर्जित कर देते हैं, तो विशालता स्वयं हम में प्रवेश कर जाती है। सत्य का सामना। भ्रम से मुक्ति। हमारा सारा दुख एक मूल भ्रम से उत्पन्न होता है। हम स्वयं को शरीर और मन समझ बैठते हैं। रमण महर्षि इस भ्रम को तोड़ने के लिए एक सीधा मार्ग दिखाते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव। तुम्हारे हाथ में क्या है, वे पूछते हैं। क्या तुमने कभी सचमुच जांचा है कि तुम कौन हो? यह जांच कोई बौद्धिक विश्लेषण नहीं, बल्कि एक सजीव अनुभूति है। जब हम इस सत्य का सामना करते हैं, तो पाते हैं कि हम वह शुद्ध चैतन्य हैं जो सदा मुक्त है। यह भ्रम कि हम बंधे हुए हैं, स्वतः ही टूट जाता है। जीवन जीने की कला। सरलता में समाधि। अंतिम बात जो रमण महर्षि सिखाते हैं, वह है जीवन की सरलता। वे कहते हैं, जटिलता हमारी अपनी रचना है, सत्य सदा सरल है। जब हम बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी अपेक्षा के जीना सीख जाते हैं, तो प्रत्येक क्षण समाधि बन जाता है। चाहे हम भोजन कर रहे हों, चल रहे हों या बातचीत कर रहे हों, हर क्रिया में वही शांति और पूर्णता अनुभव होती है। यही तो है जीवन जीने की सच्ची कला, सरल होकर, सजग होकर, इस पल में पूर्णता से जीना। अंतिम प्रकाश। तुम्हारी यात्रा अब यह तुम पर निर्भर है। यह मार्ग तुम्हारे लिए है, तुम्हारी अपनी खोज है। कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर नहीं ले जा सकता। तुम्हें स्वयं ही उस साहस को जुटाना होगा। पर याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, वैसे ही यह ज्ञान भी सबकी पहुंच में है। बस एक कदम बढ़ाने की देर है। क्या तुम उस कदम को उठाओगे? क्या तुम उस अनंत की ओर मुड़ोगे जो तुम्हारे भीतर ही विराजमान है? जब तुम हाँ कहोगे, तब तुम्हारी वास्तविक यात्रा शुरू होगी। और वह यात्रा कहीं नहीं जाती, बस तुम्हें तुम्हारे घर ले आती है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।